बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफरुल मुज़फ्फर की 3 तारीख है और पहला मंगल का दिन है। आप लोगों ने आज या गनियों का ये बहुत ही खास अमल करना है। अल्लाह वालों, ये अमल आप लोग एक मुट्ठी चीनी और चावल पर भी कर सकते हैं, लेकिन करना किसी एक चीज पे है और जरूर करना है। या गनियों ये अल्लाह पाक की बहुत ही प्यारी सिफ्त है, जिसके मायने हैं गनी कर देने वाली जात। और गनी सिर्फ रब की जात ही कर सकती है, रिस्क सिर्फ रब की जात ही दे सकती है, कामयाबियां सिर्फ रब की तरफ से ही आती हैं, आसानियां भी रब की तरफ से आती हैं। अगर आप रब्बे करीम की तरफ से हर तरह की आसानियां चाहते हैं, हर तरह की कामयाबियां चाहते हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, जब कभी परेशानियां आ जाए, जब कभी रिस्क की तंगी आ जाए, जब कभी आपके घर में रिस्क और पैसों की कमी आए, जब कभी आप गुर्बत तंगदस्ती का शिकार हो जाएं, तो फिर आज माह सफरुल मुज़फ्फर की 3 तारीख पहले मंगल के दिन या गनियों का ये खास अमल एक मुट्ठी चीनी के ऊपर पढ़ना है। इंशाअल्लाह चीनी का हर एक दाना आपकी जिंदगी में 1-1 करोड़ लेकर आएगा। ये बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। ये इतना बाकमाल अमल है कि जिस बंदे ने भी आज माह सफरुल मुज़फ्फर की 3 तारीख को इस अमल को पढ़ा, अल्लाह पाक ने उसको करोड़ों का मालिक बना दिया। क्योंकि ये अमल इतना खास अमल है कि हर एक दाने की इवज़ करोड़ लेकर आता है। तो अल्लाह वालों, आज माह सफर की 3 तारीख पहले मंगल के दिन या गनियों का ये बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा आप लोगों ने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से बिलखुसूस आज माह सफर की 3 तारीख पहले मंगल के दिन बिलखुसूस पढ़ना है। अल्लाह वालों, गनी करने का मकसद सिर्फ पैसा ही नहीं, गनी के मायने ये भी हो सकते हैं कि अल्लाह पाक आपको इल्म से नवाज दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इज्जतों से नवाज दे। तो ये भी गनी होने का ही बहुत प्यारा नमूना है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने माह सफरुल मुज़फ्फर की 3 तारीख को या गनियों का ये खास अमल एक मुट्ठी चीनी पर पढ़ना है। इंशाअल्लाह रब को राजी करने के लिए ये अमल हम पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, जब रब राजी हो जाए ना, पूरी दुनिया इकट्ठा होकर भी आपका अगर कुछ बिगाड़ना चाहे तो नहीं बिगाड़ सकती। कुरान ने ऐसी सैकड़ों मिसालें बयान करी हैं। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला, लेकिन फिर भी आग ने जलाया नहीं। क्यों? रब उनके साथ था, रब उनसे राजी था। इसी तरह से सैकड़ों मिसालें मिलती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की भी मिलती है, इसी तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी मिलती है, इसी तरह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी मिलती है, और हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिलती है, क्योंकि हम उनके ही उम्मती हैं। तो अल्लाह वालों, आज ये छोटा सा वजीफा रब को राजी करने के लिए करेंगे। इंशाअल्लाह रब राजी हो जाएगा, और जब रब राजी हो जाता है ना, तो अल्लाह वालों खुद ब खुद आसमान से रिस्क हमारे ऊपर उतरता है, सकीना उतरता है। जिस तरीके से कुरान में आया मनो सलवा उतरा, अल्लाह वालों वो हमारे लिए भी हो सकता है, लेकिन रब को राजी किया जाए, रब से मांगा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ, तुम जैसा ताल्लुक मुझसे जोड़ोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हूँ। तो अल्लाह वालों, आज अपने ताल्लुक को मजबूत बनाएंगे, और आज माह सफर की 3 तारीख को आप लोगों ने, और पहले मंगल का दिन आज जो है वो पहला मंगल है, और अल्लाह वालों सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ना है, और एक मुट्ठी चावल के ऊपर पढ़ना है। चावल ले लें या फिर चने ले लें, जो आपके पास हो, लेकिन पढ़ना जरूर है और ये रखना जरूर है। मैंने जो बाकी 1 और 2 तारीख का अमल बताया उसके अंदर ये था, आप रखें ना रखें कोई मसला नहीं, लेकिन इस बार आपने रखना जरूर है, क्योंकि ये अमल बहुत खास है, बहुत बेहतरीन वजीफा है। आपकी तमाम तर परेशानियों को खत्म कर देगा, वो भी जड़ से खत्म कर देगा। ये इतना बाकमाल और इतना मुस्तरद वजीफा है। अब अल्लाह वालों, अमल करा किस तरीके से जाएगा, जरा इसको समझ लें। पहले कुछ एहतियात समझ लें। अगर आप लोग चावल ले रहे हैं तो उसमें से कंकर अलग कर दीजिएगा। इसी तरीके से अगर काले छोले ले रहे हैं, काले चने ले रहे हैं, तो उसके अंदर से भी देख लीजिएगा कोई पत्थर वगैरह, कोई कंकर वगैरह ना हो, साफ सुथरे साबुत हो। बस आप लोगों ने साबुत लेने हैं। अल्लाह वालों, आम जनरल स्टोर पर, किराने की दुकानों पे आपको ये
बआसानी मिल जाएंगे। अव्वल तो घर के अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं। अब आपने उनको करना क्या, कटोरी में रख लिया और आप लोगों ने फिर इस वजीफे को पढ़ना है। इंशाअल्लाह हर एक दाना आपके लिए 1-1 करोड़ लेकर आएगा। बस रब से ताल्लुक मजबूत हो जाए, अल्लाह पाक पे यकीन इतना होना चाहिए कि आज मैं अपनी किस्मत को तब्दील करवा लूंगा। आज अल्लाह पाक मुझे ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क देगा कि वह वो गुमान में नहीं होगा। तो अल्लाह वालों, आज माह सफर की 3 तारीख को ये वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। और एक बात जहन में रखिएगा कि ये सफर की 3 तारीख साल में सिर्फ एक बार आती है। तो अल्लाह वालों, इस अमल को पढ़कर अपनी हर हाजत, हर तमन्ना, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करवा लो। और जो शख्स चाहता है कि वो पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम करा ले, जो शख्स हर तरह की मुसीबत परेशानी से बचना चाहता है, सफर की जो है वो बरकतों को हासिल करना चाहता है, सफर के महीने में हर कदम पर कामयाबियों को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो वो आज माह सफर की 3 तारीख पहले मंगल के दिन अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार इस छोटे से अमल, इस छोटे से वजीफे को पढ़कर देख ले। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। अल्लाह वालों, मैंने खुद माह सफर की 3 तारीख का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब ये तीसरा दिन आए और अपनी जिंदगी को संवार लूं, अपने मामलात को बेहतरीन कर लूं। जो मेरे 1 साल पुराने या 2 साल पुराने या 3 साल पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस बात की गवाही कमेंट सेक्शन में देंगे कि ये वजीफा हमने करा और हमें फायदा हुआ। हर साल बयान करता हूं। अल्लाह वालों, आप लोग पढ़े, यकीन करें बहुत फायदा होगा। रिस्क तो आप पर आसमान से बरसेगा, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना जरूर है। इस मौके को छोड़ना नहीं है, अपने हाथों से जाने नहीं देना। तो अल्लाह वालों, मेरी वो बहनें खास तौर पर सुने जिनके घर में, जिनके शोहर परेशान रहते हैं, जिनके शोहर रिस्क की वजह से परेशान रहते हैं, उनके चलता कारोबार बंद हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं। पहले सब ठीक था, बहुत खुशहाल थी जिंदगी, हर ख्वाहिश पूरी होती थी, जो चीज की हाजत होती थी अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदोबस्त करवा देता था। लेकिन अब जो है वो 1-2 साल से बड़ी परेशानियां आ रही हैं। तो अल्लाह वालों, इस वजीफे को पढ़ के रब को राजी कर लो। रब राजी हो जाता है, हर चीज मिल जाती है। और अल्लाह वालों, इस वजीफे को आप लोग अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए भी पढ़ सकते हैं, अपने आप को अल्लाह पाक की बारगाह में मनवाने के लिए भी पढ़ सकते हैं। ये बड़ा खास वजीफा है, बड़ा मुस्तरद अमल है। ये अमल इतना खास है कि जब भी इस वजीफे को पढ़ा जाता है और जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है, उसमें कामयाबी 100% मिलती है। बस अल्लाह वालों, तवज्जो के साथ अल्लाह पाक की जात में गुम होकर, खोकर, रब पर पूरा तवक्कुल करके, भरोसा करके आप लोगों ने ये वजीफा पढ़ना है। आज माह सफर की 3 तारीख है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर चुके हैं। माह सफर का महीना ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है, और जो पहला महीना था वो मुहर्रमुल हराम का महीना था, जो कि हमसे रुखसत हो गया। हमारी गलती की वजह से, हमारी कोताहियां, हमारी लापरवाहियां इसके अंदर शामिल। तो अल्लाह वालों, आज माह सफर की 3 तारीख पहले मंगल के दिन अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार इस वजीफे को पढ़िएगा। 11 बार अमल पढ़ते ही उस बंदे की हर दुआ मुसल्ला छोड़ने से पहले कबूल हो जाती है। याद रखिएगा, ये मौका साल में एक बार आएगा। माह सफर की 3 तारीख पहले मंगल के दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप पछताएं कि काश हमने ये वजीफा, ये अमल माह सफर की 3 तारीख पहले मंगल के दिन लाजमी कर लिया होता। आप लोग इस अमल को चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात की एहतियात करा करें, जो इस्लामी तारीख है वो मगरिब के बाद बदल जाती है, तो कोशिश करें कि मगरिब से पहले पढ़ लें। 1 मिनट पहले का भी वक्त मिले तो पढ़ लीजिएगा। और अगर वक्त नहीं मिल पाता या देर से वीडियो मिलती है तो कोशिश करें कि 12 बजे से पहले इस अमल को कर लें, ताकि जो इसके फयूज़ और बरक़ात है उससे आप लोग मुस्तफ़ीज़ हो सके, आप लोग इसकी रूहानियत और नूरानियत तक पहुंच सके। जो 3 तारीख है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो कोशिश करें कि इस अमल को 3 तारीख को ही पढ़े सफर की। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है,
توجہ کیجئے گا, دھیان کیجئے گا, عمل کس طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ ماہ سفر کی 3 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے. پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. تجھے ماہ سفر کے اس بابرکت مہینے کا واسطہ, آج ماہ سفر کی 3 تاریخ ہے میرے مولا, اس کا واسطہ اور پہلے منگل کا واسطہ, ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے, ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے, ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے, جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے, دعا کر رہا ہے, اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما, حلال ذرائع عطا فرما, بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما. سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں, اپنی خوشحال زندگی گزاریں, اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں. یا رب ذوالجلال, جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے. جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما. حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے, وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. ان کو اپنی پناہ میں لے لے. ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما. ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے. ان پر رحم فرما دے, ان پر کرم فرما دے. ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے, نیک کر دے, اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے, نظام خلافت عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں, میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے. جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے. یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے, ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے. حاسدین کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف. آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے, ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری
पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तगफार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तगफार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तगफार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तगफार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए पढ़ना चाहता है, कोई मालो दौलत के लिए पढ़ना चाहता है। अल्लाह वालों, जो हाजत है, जो मकसद है, आप लोग जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, आप लोग बस उसकी नियत करें, अपने मकसद को जहन में रखें। एक बात याद रखिएगा, वजीफा जो भी किया जाता है वो उस किसी मकसद के लिए किया जाता है। तो लिहाजा आज माह सफर की 3 तारीख है, पहला मंगल है, तो अपने मकसद को जहन में रखें। अपने मकसद को जहन में रखते ही फौरी तौर पर एक बार आप लोगों ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यू या कय्यूम ये 2 ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती,
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔
कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 2 बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ ले, उसके बाद अब आप लोगों ने आखिर में क्या पढ़ना है? अब आप लोगों ने चौथे नंबर पे अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम या गनीयु पढ़ना है। ये रब की बहुत ही खास सिफ्त है जिसके मायने हैं गनी कर देने वाली जात। गनी सिर्फ रब की जात कर सकती है, रिज़्क़ सिर्फ रब की जात दे सकती है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का सिफाती नाम या गनीयु और या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है। ये दोनों नाम बहुत खास हैं और रिज़्क़ के हवाले से ही हैं। आप लोग एक मुट्ठी चीनी पर ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी पढ़े, अल्लाह पाक रिज़्क़ की बरसात आप पर फरमा देगा। अब अल्लाह वालों, पढ़ना किस तरीके से है जरा तरतीब को ध्यान से मुलाज़ा कीजिएगा। या गनीयु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या गनीयु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या गनीयु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या गनीयु या रज़्ज़ाक़ु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या गनीयु या रज़्ज़ाक़ु को सिर्फ 70 टाइम्स 70 मरतबा या गनीयु या रज़्ज़ाक़ु आप लोगों ने पढ़ना है। या गनीयु ये रब की ज़ात से हम लोग गनी करने का कहेंगे, और या रज़्ज़ाक़ु ये रिज़्क़ के हवाले से होता है। रिज़्क़ सिर्फ पैसों का ही नाम नहीं, आपकी औलाद भी रिज़्क़ है, आपकी इज्जत भी रिज़्क़ है, आपके मालो असबाब भी रिज़्क़ ही ज़ुमरे में आते हैं। और जो बंदा भी आज इस वजीफे को पढ़ेगा, एक मुट्ठी चीनी के ऊपर पढ़ेगा या फिर चावल पे पढ़ ले या कोई भी चीज़, बस सदका करना मकसूद है, ये बात जहन में रखिएगा। अगर एक मुट्ठी चीनी पर पढ़ रहे हैं तो उस पर फिर दम कर दें। जब आप लोग 70 बार या गनीयु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अब उस चीनी का क्या करना है इंशाअल्लाह बताऊंगा। पहले एक बात जहन में रखें, मुसल्ला आपने यूं ही नहीं छोड़ना। आपने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है और लंबी दुआ मांगनी है। हर बंदा जो है वो छोटी छोटी दुआएं मांगते हैं, छोटी नहीं लंबी दुआ मांगो। रब को राजी करने की हर मुमकिन कोशिश करो। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ज़रूर आप लोगों से राजी होगा, रिज़्क़ भी वाफिर मिकदार में ज़रूर बढ़ा देगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने जब दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी, फिर उस चीनी का क्या करना है? चीनी को या तो कीड़े मकोड़ों के लिए डाल दें, किसी पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं, वहाँ पर भी चोटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा कब्रिस्तान में भी आपको चींटियाँ मिल जाएंगी। इस तरीके से आप लोग ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।